हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस हॉल में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 3 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है वो है पुरुष और स्त्री के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो निषेचन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निषेचन के किसका निर्माण होता है? निषेचन के किसका निर्माण होता है? या निषेचन होता है तो किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का होता है। विरेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा विरेचन कोश में होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है कि विरेचन कोश का तापमान कितना होना चाहिए जिसके कारण शुक्राणु जो नहीं मरे? तो देखिए, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि शरीर का तापमान 37 सेल्सियस है तो उससे 2 कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, प्रत्येक विरेचन में कितने कक्ष होते हैं? तो 250 लगभग। देखिए, विरेचन कक्ष को क्या कहते हैं? तो विरेचन पालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि शुक्राणु कहाँ पर पैदा किए जाते हैं? तो शुक्रजनक नलिकाएं में पैदा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, शुक्रजनक नलिका किसका बना होता है? तो इसमें दोस्तों ये 2 तरह की कोशिका होते हैं। पहला कोशिका है जर्म कोशिका है, जो कि नर जर्म कोशिका बोलते हैं, और दूसरा है सर्टोली कोशिका है। अगला क्वेश्चन जो है 9 नंबर, लीडिंग कोशिकाएं से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो यहाँ पर जो है एंड्रोजन हार्मोन निकलता है, उसका एक और नाम है पुनमजन। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय के आवरण को क्या कहते हैं? तो एपिथेलियम कहते हैं। गर्भाशय को हम, अगला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, गर्भाशय को और क्या कहते हैं? तो बच्चेदानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्राथमिक लैंगिक अंग कौन है? तो इसका आंसर होगा पुरुषों में विरेचन और स्त्रियों में अंडाशय। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक शुक्रजनन होते हैं द्विगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से। अदरक में कायिका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? दोस्तों इसका आंसर सही होगा राइजोम। अगला क्वेश्चन, कंद किसका रूपांतरण है? तो इसका आंसर होगा जड़। अगुणित है, इसका आंसर देखिए पराग है। अगला क्वेश्चन जो है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है आंतरिक। अगला क्वेश्चन जो है, सलक कंद का उदाहरण है प्याज। अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं? तो उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि उसको ऊर्जा देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जो है, मोनोकार्पिक, ऐसे पौधे को मोनोकार्पिक कहा जाता है जो अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पुष्प उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुए संतति को कोलोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों वो आकारीय और आनुवंशिक रूप से एक समान होता है, इसीलिए इसको कोलोन कहा जाता है। मुकुलन, देखिए दोस्तों, मुकुलन यह एक प्रकार के अलैंगिक जनन है। उसकी धरातल से एक कलिका निकलता है और उससे अलग हो जाता है, जिसको मुकुलन कहा जाता है। जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? दोस्तों इसको कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।